अगर आप इस साल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को पूरा सुने। आज मैं इस वीडियो में आपको जीके का जो सॉल्यूशन है वो लेके आई हूँ। जीके का जो सेक्शन रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें जीके में स्टैटिक जीके भी आती है जिसमें इंडिया जीके है, वर्ल्ड जीके है, स्पोर्ट्स रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है, और अगर इवन आप देखो तो साइंस भी जो है वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहती है। क्लियर? अगर हम इसकी तैयारी करने लगे तो हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले क्या पढ़ें और बाद में क्या पढ़ें, और कौन कौन से जो सेक्शंस हैं, कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूजन जो है वो एस्पिरेंट्स में रहता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अब इन जो भी सेक्शंस हैं उन्हें कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लेंगे स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स का अगर आप देखें लास्ट ईयर, मैं पुराने पेपर्स पर भी नहीं जाऊंगी, इवन हमने बहुत सारे पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। पर मैं लास्ट ईयर जो टियर 1 हुआ था 2024 का, उसकी जितनी भी शिफ्ट्स रही हैं उनका अलग अलग कैटेगरी वाइज हम जीके आपके साथ सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं स्पोर्ट्स को लेके, ठीक है, तो स्पोर्ट्स के शिफ्ट वाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पहले हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर साइंस हो गया, इसी तरीके से इवन इसमें जैसे आप देख लो डांस से रिलेटेड भी आता है, अवार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज बनेंगी। इससे आपको सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया था, और आप इस साल भी उस ही हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो जिससे आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आप इस वीडियो को अब ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्पोर्ट्स में जो सॉल्व करेंगे वो 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर की जो शिफ्ट्स रही थी 2024 का टियर 1 में, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट्स की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पर आप देख सकते हो साथ में ही शिफ्ट और डेट जो है वो मेंशन की गई है। आप यहाँ से नोट कर सकते हो, आपको इवन पता भी चल जाएगा कि किसकी शिफ्ट में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था द हेड ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हम बीसीसीआई कहते हैं, इज लोकेटेड इन डैश, ठीक है। वो कहाँ पर है? कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो है मुंबई, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट है। और एक चीज और याद रखनी है कि बीसीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बीसीसीआई की हम एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो अलग से पढ़ेंगे बाद में, पर अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हिंदी मीडियम में यहाँ पर नीचे जो है इसकी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। और ये जो आपके पास यहाँ पर हेड ऑफिस है, बेसिकली ये फॉर्म हुआ था 1928 में, और इट इज सिचुएटेड विद इन द क्रिकेट सेंटर, अ बिल्डिंग स्पेशली डेडिकेटेड टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। और बेसिकली दिस बिल्डिंग इज लोकेटेड नियर द आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम इन चर्च गेट, मुंबई। ओके, ये चीज़ें आपको इसके बारे में स्पेशली पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम पेपर में ही गोल्फ से आया था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। आप नोट कर लें, इसका नाम है रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और ये लोकेटेड है आपका कोलकाता में। इट इज द ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1829। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द इनॉग्युरल मैच ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट वाज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज, ठीक है।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। ठीक है, ये DY पाटिल स्टेडियम में जो है ये मैच था। तो आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन अ ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में जो है वो कांस्य पदक जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन 2012। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वोन द फर्स्ट मैंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो आपको देखो अब हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और यहाँ पर जो है वो है जापान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। जापान, चीन, पाकिस्तान, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन 3 पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एट विच ओलंपिक्स वॉज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। ठीक है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी खेल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1936। खो खो वॉज फीचर्ड एज एन एग्जीबिशन स्पोर्ट एट द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। क्लियर, इसमें जो है वो यहाँ पर बर्लिन ओलंपिक्स में हुआ था ये। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मास्कॉट ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हॉकी से है और 2023। ठीक है, आशा, भीमा, जीतू, ओली। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 ओली। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन जो है वो कबड्डी से है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन दिए थे और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 1980। ठीक है, 1980 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मैनी अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एट द नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स 2022 सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन ऑन 30 नवंबर 2022। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 44, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज वन प्लेयर नोन एज द विकेट कीपर। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्रिकेट। बेसिकली इन क्रिकेट वन प्लेयर इज स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड एज द विकेट कीपर। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, 1898, 1892, 1896, 1894। तो इसका करेक्ट आंसर है 1894। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन डैश। ठीक है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। बेसिकली ये मणिपुर के इम्फाल में आता है। ठीक है, और यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है इम्फाल में है, मणिपुर में। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर अब हॉकी से देखो फिर से क्वेश्चन आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1925। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन थे और इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो मुंबई मैराथन है। जो मुंबई मैराथन थी इस इवेंट को जो है वो कंसीडर किया गया था लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। ओके, तो कौन सा इवेंट था ये? एशिया का सबसे बड़ा मैराथन इसे माना जाता था। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और इन डेट्स को आप नोट कर लें। 1996 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अकेले होस्ट नहीं किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप को, बेसिकली को होस्ट किया था। ठीक है, को होस्ट किसके साथ किया था? 1996 में किया था पाकिस्तान के साथ एंड श्रीलंका के साथ। क्लियर? श्रीलंका के साथ। अब 1983 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने ना को होस्ट किया था और ना होस्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर जो है वो होस्ट किया गया था ये इंग्लैंड के थ्रू। ठीक है, 1983 में। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर 1987 की हम बात करें तो इंडिया ने फिर से को होस्ट किया था आईसीसी वर्ल्ड कप को विद पाकिस्तान ओनली। ओके, विद पाकिस्तान। और 2011 को अगर हम देखें तो इंडिया ने फिर से को होस्ट किया था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो 2011 का अगर हम देखें तो को होस्ट किया था विद श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो आई होप आपको क्लियर है। और अगर हम देखें जब इंडिया ने अकेले होस्ट किया था तो वो 2023 में होस्ट किया था। ये डेट्स आपको याद होनी ही चाहिए। 2023 में इंडिया ने जो है वो अकेले टूर्नामेंट को होस्ट किया था। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वाज हेल्ड इन इंडिया। कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 90th वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 1952। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम इन फील्ड। तो यहाँ पर होते हैं 7। ठीक है, 7 प्लेयर्स होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द कबड्डी टीम इन द फील्ड। ये आपने नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक की जो शिफ्ट्स थी, ठीक है, उसमें जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो उसमें से लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट शिफ्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्पोर्ट्स से हो। ठीक है, अलग वीडियो हम उसकी आपके लिए लाएंगे। और यहाँ पर बेसिकली पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। तो अगर आप जानते होंगे क्रिकेट के बारे में, नो बॉल, वाइड बॉल, विकेट, ये वर्ड क्रिकेट में यूज होते हैं। ठीक है, जो ये वर्ड है ड्यूस, ये क्रिकेट में यूज नहीं होता है। बेसिकली ये वर्ड आपका यूज होता है टेनिस में। तो ये जो वर्ड है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी स्टेट जब 2 प्लेयर या 2 टीम्स जो हैं, जैसे वो 40-40 पर हो, या मतलब बराबर जो है वो सिचुएशन को दर्शाता है ड्यूस वर्ड। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।